में उपस्थित श्रोता बंधु, सीता सावित्री जैसी भूमि पे पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज 7वां दिवस है। आज की पावन वेला में रुक्मिणी विवाह और सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। गंगा के किनारे बैठे हुए हरिहर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान की अमृतमयी पावन कथा को सुनकर के आगे को बढ़े हैं। इधर परीक्षित महाराज ने जवाब दिया कि प्रभु, जब भगवान ने कंस को मार दिया फिर आगे क्या हुआ? समझा करके कहा, बेटा, इधर भगवान कन्हैया ने मथुरा में कंस को मार दिया, लेकिन भगवान को सुख फिर भी नहीं मिला। कंस का वध करने के बाद में द्वारिका में पहुंचे हैं और जितने भी जेल खाने में बंदी बने हुए थे देवी देवता, सबका उद्धार कराया। इधर 16,108 कन्याएं जो थी जेल में बंद, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो समझा करके लड़कियों ने कहा, प्रभु, अब हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे, मुझे अपनी चरणों की दासी बना लीजिए। और भगवान कन्हैया परीक्षित महाराज द्वारकाधीश, द्वारिका के राजा बन गए। जब राजा बन गए द्वारका के, लेकिन सुख वहां पर भी नहीं मिला। शस्त्राजित नाम का एक यादव था जिसने भगवान सूर्य की तपस्या की। अंत में भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहने लगे, बेटा, तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। शस्त्राजित कहने लगा, प्रभु, हम आपसे क्या मांग सकते हैं? हमने तो भक्ति की है, आप अपनी मर्जी से कुछ दे दीजिए। भगवान सूर्य देव ने क्या काम किया है? शस्त्राजित को एक सोने सी चमकती हुई मढ़ दी परीक्षित महाराज। मढ़ देने के बाद में वो तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वो मढ़ लेकर के शस्त्राजित जो था अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और उस मढ़ की ये तासीर थी, किसी चीज में लगा दो, किसी बर्तन में लगा दो तो वो सोने का बन जाता था। पत्नी बड़ा प्रसन्न हुई, मन में विचार करने लगी, हे भगवान, तुमने ये बहुत अच्छा किया। दिन प्रतिदिन मुझ पे गरीबी बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रभु, आज से हम गरीब नहीं रहेंगे। इधर हुआ ऐसा वक्तों, एक दिन वही मढ़ शस्त्राजित ने गले में पहनी और गले में पहनने के बाद में कहां पहुंचा? भगवान कन्हैया के दरबार में। भगवान कन्हैया की सभा में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, संत महात्मा लोग बैठे हुए थे। सबने विचार किया कि ये मढ़ शस्त्राजित के गले में अच्छी नहीं लग रही है। भगवान यहाँ के राजा हैं, तो ये मढ़ भगवान को दे दी जाए। शस्त्राजित ने जैसे इतने वचन सुने भक्तों, बिल्कुल देर नहीं की, भारी सभा से चला गया। भारी सभा को छोड़ करके चला गया। उसने मन में विचार किया कि कन्हैया हमेशा चोरी करता रहा, इसका मतलब है आज भी इसके दिल में खोट है, जो हमारी मढ़, हमारी तपस्या लेना चाह रहा है। बुजुर्गों, ध्यान देना, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शस्त्राजित ने जाकर के अपने छोटे भाई प्रसेन को बुलाया।
फिर सेन आया और कहा भैया एक काम करो। कौन सा? ये मड़ तुम ले लो। ये मड़ कन्हैया ने देख ली और ये कन्हैया मड़ लिए बिना नहीं मानेंगे, इसलिए ये मड़ तुम ले लो। अपने गले से उतारी, अपने भाई प्रसेन के गले में डाल दी। प्रसेन ने जैसे ही वो मड़ को परीक्षित महाराज पहना गले में तो उसे गरूर हो गया। और ये तो आप लोग जानते हो, जिसे घमंड हो जाए तो उसका घमंड तोड़ने वाला आ ही जाता है। जब गरूर हो गया प्रसेन को, ऐसा ही नहीं घोड़ा पे सवार हुआ, शिकार खेलने के लिए वन में चला। बिल्कुल देर नहीं की कि चलो बलकानी करके घोड़ा की सवारी चलो। बिल्कुल देर नहीं की प्रसेन ऐसा ही नहीं तो प्रसेन जो था बड़े घमंड में चला। इधर जब धीरे धीरे वन में पहुंचा तो क्या देखा, एक शेर चला आ रहा था सामने से। जब शेर चला आ रहा था उस सिंह को देखा तो घबरा गया। क्या काम किया है परीक्षित महाराज? उस शेर ने वही सोने सी चमकती हुई मड़ को देखा तो प्रसेन को मार दिया और वो मड़ अपने मुंह से दबाई और लेकर के चल दिया। जब प्रसेन को मार दिया, मड़ लेकर के चल दिया, कहां पहुंचा? जहां जामवंत की कुटिया थी। उस रास्ते से गुजरता हुआ गया। जामवंत ने देखा तो उस शेर को मार दिया और मड़ जामवंत ने ले ली। जामवंत ने जाकर के मड़ लेकर के अपनी बिटिया जामवंती को दे दी। इधर भक्तों शस्त्राजित नाम के यादव ने जैसे ही सुना कि मेरा भैया मड़ की खातिर मारा गया तो उसने ये नहीं मन में विचार किया कि शेर ने मार दिया, डायरेक्ट नाम रख दिया कि कन्हैया ने मार दिया। भक्तों इधर जैसे ही खबर फैली, शस्त्राजित ने जाकर के अपनी पत्नी को बताया कि हे प्राण प्रिय, किसी से कहना नहीं
मड़ की खातिर हमारे छोटे भाई प्रसेन को कन्हैया ने मार दिया। भक्तों, भगवान को सुख वहां पर भी नहीं मिला। जब चोरी का नाम हो गया और समझा करके कहा, पत्नी जो थी और माताएं बहनों के अंदर एक कमी है। कौन सी? क्योंकि इनके पेट में कोई बात नहीं रुकती है। शस्त्राजित ने जाकर के अपनी पत्नी को बताया। पत्नी पड़ोसन के पास पहुंची और कहने लगी, बहना बोलो जीजी, कैसे हो जीजी? आए का हम ऐसे आए, हमने सुनी कसना हमने की वैसे तो रोटी करवे को है। मैंने कहने के बैठे हैं कुल दिन ये तो से बात ही ना है भाई। सोता हुआ जीजी यहाँ कुल दिन सुना है। हाँ सोई तुम का कस्तो बात है क्या? जो बात कसना है कह रहे। अरे कस्तो बात है, हम तो कहाँ है और सब जने ठीक ठाक है? और तो सब सही है मैंने, लेकिन जा बात बात का तूने का बात सुनी का? हमने नहीं सुनी। नहीं बात सुनी? है? हाँ हमने नहीं सुनी। तो जा बता का उससे कहे तो ना तुम्हारी किस्म जी हम कहू सुनाए कहे, हमारी किस्म मत ना खा। अपनी किस्म जी ना कहे, ना कहे तेरे उन्हें की कसम, उनकी किस्म ना कहे। माताएं बहनों का बातचीत करने का स्वभाव कुछ अलग होता है। समझा करके कहा, बहन का उसे कहे तो ना तो बताए। अपनी किस्म जी ना कहे, कहू सुनाए कहे। देख हम तो ये बता तो कहिए का उसे कहू सुनाए कहे जी, बताओ। हमारे देवर जो प्रसेन थे ना, हाँ तुम मड़की खातिर कन्हैया ने मरवा दिया। वे बताओ। तो पता ही नहीं भाई, हमें का सुना है? पता भाई तुमने ले बताइए तब हमें पता लगी। देखो हमने बताया तो दई, लेकिन कहिए का उस मत फिर लड़ाई होती फिर। अरे हम का हमें का मतलब है? हम ना कहे का उसे। शस्त्राजित नाम की पत्नी तो वहां से चली गई, लेकिन उन पे ना रुकोगा उनने की। जब पेट में बात हम कहाँ धरे रहे कहाँ धरे रहे, दूसरी पड़ोसन के पास वे पहुंची और अब कहने लगी, बहना ओ जिज्जी क्या बात है? कैसे हो जिज्जी? आए का मैंने कही तेरे घरे आटा है? आटा है तो आटा का सुबह आटा तो है हमारे घर है, लेकिन थोड़ो खराब है गो। अरे आटा तो देखो मतलब आटा ना कचो और बात है। अब और बात का देने और बात का तूने नहीं सुनी? हमने कहा सुनी? हमने कुछ ना सुनी। तो कुछ पता ही नहीं ना, हमें कुछ ना पता। हाय हम आज कंडा पाथन गए सो शस्त्राजित की पत्नी मिल गई। का कचकाती है तीका? काती तो हती, लेकिन जा बता फिर काऊ से कहे तो ना। हम काऊ सुना के हम का करें? देखो क्योंकि हमारी लड़ाई से भैया बहुत बचत रहा था, डर लगा तो काऊ से कहे ना तो बताए। अरे हम काऊ सुना के हम का करें? जो शस्त्राजित के भाई थे ना प्रसेन, तो वो कन्हैया ने मरवा दिए। कल्ले खच्चो? हाँ कद्दे खच्च बिल्कुल। अरे अब का हुए? लेकिन कहिए काऊ से। हाँ हम ना गए वैसे ही पुलिस से आते फिर। अरे ना हम ना गए, हमें का मतलब? हम तो चुप बैठे देखो। कहियो ना ना हम ना गए। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब वो वहां से लौट करके आई तब वे दूसरी के पास वो चिंकार लगी, बहना कहाँ जा रही? कौना जिज्जी ही लो आई तेने का? का लकड़ियां लेना ही का? ना ताऊ ने का ऐसे ही आई थी। ऐसे ही आई थी? हाँ। अच्छा जा बता, वो तेरे बच्चा सब सही है? हाँ हाँ सही। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? पढ़ाई लिखाई का अब जो लॉकडाउन में स्कूल ही ना खुलते। अब तो खुल गए हैं स्कूल। हाँ थोड़े थोड़े खुले हैं, आधे ना खुले आधे खुले हैं। का इतने का बात सुनी? ना हमने नहीं सुना सुनी। क्या बात है जी? नहीं सुनी? ना हमने कतई ना उसका ये तो ना। अरे हम इतने सर्री थोड़ी ना है। माताएं बहनों ध्यान देना, ये माताएं बहनों की बात है। पहले तो रोटी सब्जी के बारे में पूछेंगी, फिर कंडा लकड़ियन के बारे में पूछेंगी, फिर मेहन बात पे आ जाती। अब पहले जा बताओ तुम्हारी बात आज लो हमने कहा कहिए। कई तो ना तेने ताई से तो हम तो बताए देते, लेकिन कई है मत। अरे हम काऊ सुना के तुमको बतावो लो तो क्या बात है? क्यों गवाइया भाई देना पे लड़ाई से बचत। अरे तुम हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। विश्वास तो है लेकिन कई होना है। हाँ ना कहे। शस्त्राजित के भाई जो प्रसेन थे, भगवान कन्हैया ने उन्हें मरवा दिया। अरे हाँ भक्तों, इस प्रकार से
पूरे गांव में हलचल सी मच गई कि मणि की खातिर कन्हैया ने प्रसेन का वध कर दिया। भक्तों, इधर एक व्यक्ति ने जाकर के भगवान कन्हैया को खबर दी है कि हे गिरधारी, तुम्हें नहीं पता है क्यों? और समझा करके कहा, कन्हैया तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम यहाँ के राजा होते हुए तुमने प्रसेन को मरवा दिया। जाकर के एक आदमी ने भगवान कन्हैया से कहा, श्याम अरे दीन बंधु भगवान, अरे दुख मति काऊ को दीजो, चाहे अंधा भी आ जाए शरण में पाऊ को लीजो भैया। कन्हैया तुमने ये अच्छा नहीं किया, प्रसेन को मार दिया, तुम तो भगवान हो। मारे तुम बेटा को दियो, हे कन्हैया मारे तुम बेटा को दियो, अरे ऐसी मणि का मिलला तुमने कमाई लियो। ऐसा ही नहीं भक्तों, एक आदमी ने जाकर के भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु तुमने ये अच्छा नहीं किया, आप भगवान हो करके आप अपने भक्तों को मार रहे हैं, आपने प्रसेन को मरवा दिया, क्या मिल गया आपको? आप तो भगवान हैं, एक मणि नहीं हजारों मणि मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपने एक छोटी सी मणि की खातिर अपने भक्तों को मरवाने लगे। भगवान ने जैसे इतनी वचन सुने हैं भक्तों, तो उनके पैरों तलक जमीन खिसक गई। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जो इंसान गुनाह नहीं करे लेकिन सजा मिले तो बहुत टेंशन की बात है। परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया के हृदय में बहुत चिंता हुई, मन में विचार करते रहे कि हे प्रभु मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया और मैं प्रसेन को भला क्यों मरवाएंगे। मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री से, भगवान कन्हैया ने, मंत्री ऐसा करो, बोलो महाराज, चलो हम चलते हैं, पता लगाएंगे कि प्रसेन का वध किसने किया। चलो महाराज। ऐसा ही नहीं भक्तों, भगवान कन्हैया ने अपने संग के साथियों को साथ में लिया, कहां पहुंचे? उसी जगह पर जहां पर शेर और प्रसेन का युद्ध होता रहा। जब शेर के पंजों के सहारे से चलते गए, भक्तों ध्यान देना, कहां पहुंचे? जामवंत की कुटिया पर। जब जामवंत की कुटिया पर पहुंचे हैं भगवान, तो हुआ ऐसा बेटा, जामवंत ने देखा, भगवान कन्हैया ने योग शक्ति से देखा कि मणि तो जामवंत के पास है, और जाकर के भगवान ने जामवंत को जवाब दिया, जामवंत बोलो, ऐसा करो, वो मण कहाँ है? मण दे दो मुझे। मण तुम्हें दे दूं? हाँ, किस लिए? जो मेरा नाम बदनाम हो रहा है कि मैंने मण की खातिर प्रसेन को मार दिया। जामवंत कहने लगे, ओरे कन्हैया, बन बन में काली कामर ओढ़ करके तूने गाय चराई होगी, ये मण तेरे लायक नहीं है, और तू राजा है फिर भी मण लेने चला आया। जामवंत कहने लगे, मण तो दे सकते हैं लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त पे? तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा, अगर तुम जीत गए तो मण तुम्हारी, और अगर हार गए तो मण हमारी। भक्तों ध्यान देना, इधर जामवंत और भगवान कन्हैया में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान ने बड़ी चतुरता से जामवंत को हरा दिया। जब जामवंत को हरा दिया बुजुर्गों, इधर देखा भगवान कन्हैया ने
तो हुआ ऐसा, जामवंत ने दोनों हाथ जोड़े और कहा प्रभु अब हम तुम्हें कुछ इनाम देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, मर तो देंगे लेकिन इनाम देंगे। क्या इनाम दिया? जामवंत की पुत्री का नाम था जामवंती। जामवंत ने क्या काम किया? भगवान कन्हैया के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब जामवंती के साथ में विवाह कर दिया भगवान कन्हैया का, और वो मड़ जामवंत ने दहेज में दे दी। जब दहेज में दे दी वो मड़, और वो मड़ लेकर के भगवान कन्हैया ने बिल्कुल देर नहीं की, शस्त्राजित को बुलाया और कहा ये अपनी अमानत रखो। शस्त्राजित ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु हम मान गए, आपने प्रसेन को नहीं मारा, लेकिन प्रभु मुझे माफ करना, अब ये मड़ हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से भक्तों वो मड़ भगवान कन्हैया के पास ही रही। इधर जामवंती जो थी उसके पूरे शरीर पे बाल थे बेटा, एक भालू का रूप धारण था। जब भालू का रूप धारण था, भालू की पुत्री भालू ही तो होगी, लेकिन बुजुर्गों बिल्कुल सुंदर नहीं थी, तो शर्म की वजह से कमरा में से नाय निकलती थी। तो इधर एक दिन की बात भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मिणी से, रुक्मिणी को जवाब दिया भगवान कन्हैया ने कि रुक्मिणी एक काम करो। रुक्मिणी ने पूछा पिया एक बात बताओ, इतनी सुंदर जो तुम दुल्हन लेके आए हो कभी बाहर ही नहीं निकलती हैं, तो समझा करके कहा जाओ, उनसे पूछ लो क्यों नहीं निकलती। जैसे ही गेट खटखटाओ सुबह जामवंती रहे, सुबह छुप के बैठेंगी बेचारी शर्म की वजह से। जब चुपचाप बैठ गई तो समझ आए कि गुस्सा में आए कि रुक्मिणी ने क्या काम किया, श्राप दे दिया। कहा जामवंती हम तो यही कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर, जामवंती कितनी भी सुंदर है लेकिन हमारे जैसी हुई जाए। भगवान की ऐसी महिमा हुई, जामवंती बिल्कुल रुक्मिणी जैसी हुई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भालू के रूप से इंसान का रूप हो गया। अब तो बहुत सुंदर लगने लगी जामवंती। इस प्रकार से ध्यान देना भक्तों, ये धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ
सच्चे दरबार की। आइए तो चलती हूँ प्रश्न की ओर। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर कुंदनपुर गांव में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। बहुत सुंदर राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, लेकिन इनके घर में 4 पुत्र तो थे लेकिन कन्या नहीं थी, बेटी नहीं थी। भक्तों, मन में विचार किया महाराज भीष्मक ने कि हे परमपिता परमेश्वर, हे कन्हैया, हमारे घर में एक कन्या का जन्म हो जाता तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाते। और समझा करके कहा है गिरधारी, तो भी समते भूपाल सुना हाल सुनो भाई, और कछु दिनन की बाद में की कन्या महाराज भीष्मक ने मन में विचार किया, हे परमपिता परमेश्वर, हे कन्हैया, हे गिरधारी, हमारे घर में एक कन्या का जन्म हो जाता तो हमारी जिंदगी में बुजुर्गों 4 चांद लग जाते। महाराज ने मन में विचार किया, लेकिन परमपिता परमेश्वर की लीला ऐसी बनी, कुछ दिनों के बाद में घर में एक कन्या का जन्म हो गया। जब कन्या का जन्म हुआ तो देव ऋषि नारद जी आए। देव ऋषि नारद जी आए। देव ऋषि नारद जी ने महाराज भीष्मक की भारी सभा को देखा, बड़ा प्रसन्न हुए। महाराज भीष्मक ने देखा तो कहने लगे, आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी ही ऐसी मनोकंपा से, आपके ही आशीर्वाद से हमारे घर में आज कन्या का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे, बहुत खुशी की बात है, लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, परीक्षित महाराज, कि महाराज अगर आप आ ही गए हो तो हमारी बिटिया का नामकरण करो और हमें बताओ कैसे स्वभाव की होगी हमारी लड़की, किसके साथ में इसका विवाह होगा। तो देव ऋषि नारद ने बिल्कुल देर नहीं की। क्या किया? तो सुन राजा की बात, मुनि ने आता पत्र खालियो, और छाटी पाती लगन रे के नाम।
देव ऋषि नारद ने बिल्कुल देर नहीं की और कहा उस कन्या को लेकर के आओ। उस कन्या को गोद में ले लिया। कहने लगे महाराज भीष्मक, मेरी एक बात सुनो। कौन सी? तुम्हारी कन्या का नाम रुक्मिणी है। बड़े अच्छे स्वभाव की होगी तुम्हारी कन्या। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भगवान के भजन में लीन रहेगी। लेकिन महाराज एक थोड़ी सी शंका वाली बात है। कैसी? तुम्हारी कन्या रुक्मिणी जो है उसके विवाह में बड़ी विघ्न पड़ेगी। महाराज कहने लगे प्रभु तो एक बात और बताइए, विघ्न पड़ेगी इसका कोई तो हल होगा, कोई तो उपाय होगा। समझा करके कहा विघ्न तो बहुत पड़ेगी शादी में, लेकिन उपाय तो है। कौन सा? तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। महाराज ने जैसे ही सुना बड़ा प्रसन्न हुए कि बारे भगवान कन्हैया के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा, इससे बढ़कर के खुशी कौन से बात की है। इतने वचन कहने के बाद में क्या काम किया है भक्तों? समझा करके जवाब दिया। देव ऋषि नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन भक्तों इधर रुक्मिणी जो थी धीरे धीरे सयानी हुई है। जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है, सयानी होने लगी परीक्षित महाराज, तो कितनी सुंदर रुक्मिणी, जितनी भी तारीफ करें वो भी बहुत कम। तो फूलन की फूलवा रुक्मिणी जब धीरे धीरे सयानी होने लगी तो एक फूल की कली से कम नहीं थी रुक्मिणी। बहुत सुंदर, जितने भी हम तारीफ करें वो भी बहुत कम। एक दिन ऐसा हुआ भक्तों, रुक्मिणी जो थी अपनी संग की सहेलियों से बोली, बहना चलो आज बगिया में घूमने के लिए चले गए। संग की सहेलियों को जवाब दिया रुक्मिणी ने कि बहन कि चल बहना बाग घूमी, चल भुइया बाग घूमी, हमके मन अपनों के महिला
ऐसा ही नहीं भक्तों। रुक्मिणी ने जवाब दिया, संग की सहेलियों से बहना चलो आज हम बगिया में चलेंगे। क्या काम किया है भक्तों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संग की सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी फूल बाग में पहुंची। और जब बगिया में पहुंची है तो उस बाग में जाकर के जितनी भी लड़कियां थीं सब खेलने लगी, झूमने लगी। लेकिन रुक्मिणी नीरज भैया उस बगिया में भी भगवान का भजन करने लगी, उस परमपिता परमेश्वर को याद करने लगी। रुक्मिणी की सहेली ने जवाब दिया, बहन हम जहां पर भी जाते हैं और जब मैं तुझे देखते हैं तो भगवान का भजन ही करते देखते हैं। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, बहना तो है ना मालूम, एक बात कही रुक्मिणी ने, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं हो। रुक्मिणी ने जवाब दिया, बहना भगवान के भजन करने से कोई नुकसान नहीं होता है। भक्तों ध्यान देना, इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि हे गिरधारी आप कहां पर हो, कब हमारी खबर लोगे। संग की सहेलियों के साथ में रुक्मिणी जब घर पे लौट करके आई तो संग की सहेलियों के साथ एक खेल खेलने लगी है, गुड्डा और गुड़िया का। रुक्मिणी की मां ने बुलाया तो रुक्मिणी को देखा कि रुक्मिणी गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही थी। मैया ने देखा तो मन में विचार किया कि हमारी बेटी एक गुड्डा के लायक हो गई, इसके लिए एक लड़का अच्छा सा ढूंढा जाए। क्या काम किया है भक्तों, महारानी ने दासी को बुलाया और समझा करके जवाब दिया, तो दासी कई समझाए चली ने गजारी, और मेरे प्रीतम को मेल में बनाई के दासी। दासी ने सुने तो बिल्कुल देर नहीं की, अरे सुनी के बातें किया जुलानी थी, दासी चली मधुरिया, अरे लटकतिया लटकती जावे, बुद्धिया दबती पाए न सूझा।
जैसे ही दासी ने महारानी के वचन सुने तो महाराज भीष्म की दरबार में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज महाराज की जय। कहिए दासी कैसे आना हुआ? समझा करके जवाब दिया है, महाराज आपको महारानी ने महलों में बुलाया है। समझा करके कहा कि अभी तो हम महलों से लौट करके आए, लेकिन अचानक रानी ने याद किया, आखिर ऐसी कौन सी बात बन गई? दासी ने जवाब दिया महाराज मेरी एक बात सुनो कि तुम चलियो